फिरोजपुर में काउंटर इंटेलिजेंस और बीएसएफ ने संयुक्त अभियान चलाकर सीमा पार से होने वाली नशा तस्करी की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। विशेष सूचना के आधार पर गांव गजनीवाला के खेतों में कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां से 44.5 किलोग्राम हेरोइन और 3 किलोग्राम आइस ड्रग बरामद की गई है। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल फाजिल्का में केस दर्ज किया गया है। पुलिस सीमा पार सक्रिय तस्करी नेटवर्क के आगे पीछे की कड़ियों और हैंडलरों से जुड़े लोगों की पहचान के लिए जांच कर रही है। पंजाब पुलिस ने सीमा पर कड़ी निगरानी और नशा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रखने की बात कही है। पंजाब के कई इलाकों में आज मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। जिन जिलों में आज बारिश की संभावना है उनमें पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, नवाशहर, श्री फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला और मोहाली शामिल है। इन जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, तो वहीं चंडीगढ़ में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ 1-2 बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। हरियाणा के कैबिनेट राजेश नागर ने डिपो होल्डरों के साथ बैठक की है और उनकी समस्याओं को सुना है। इसके साथ ही उन्होंने फरीदाबाद के भैंसरावली गांव स्थित एफसीआई गोदाम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गोदाम में रखे खाद्यान्न की व्यवस्था और सप्लाई से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता पात्र लोगों तक शुद्ध और पूरा राशन समय पर पहुंचाने पर है। फरीदाबाद को हरा भरा बनाने की कवायद तेज हो गई है, जिसको लेकर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संदीप दहिया ने सेक्टर 61 और 62 की डिवाइडिंग रोड का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इस ग्रीन बेल्ट में नगर वन विकसित किया जाएगा। इसके लिए करीब 10 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। घरौंडा में लगातार बिगड़ रही यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए जिला ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। जिला ट्रैफिक प्रभारी रामलाल शर्मा के नेतृत्व में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान काटने की कार्रवाई की गई। इसी के साथ तेज आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वाले बाइक चालकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई। तो वहीं लोगों को नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र में करीब 25 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने कई दिनों तक रेकी करने के बाद 21 अगस्त की शाम हाईटेक कॉलेज दासना के सामने लूट की वारदात को अंजाम दिया। वारदात में कई गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 10,05,310 रुपए नगद, 2 अवैध तमंचे, कारतूस और घटना से संबंधित मोटरसाइकिल बरामद की है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश के साथ गिरोह के अन्य सदस्यों की भूमिका की जांच कर रही है। सोनभद्र पुलिस ने अनोखे अंदाज में एम्बुलेंस से गांजा तस्करी वाले गिरोह का खुलासा किया है। थाना हाथीनाला पुलिस और एएनटीएफ यूनिट लखनऊ की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान एक एम्बुलेंस से 81 किलो 300 ग्राम गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 41 लाख रुपए बताई जा रही है। तो वहीं पुलिस ने एम्बुलेंस के साथ चालक समीर को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस तस्करी के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। वाराणसी में 6 घंटे की बारिश से ज्यादातर इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में जल जमाव के कारण मरीजों को आने जाने में काफी दिक्कत हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ बीएचयू प्रोफेसर के आवासों के पास एक पेड़ भी गिर गया। देहरादून में उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 17 प्रस्तावों पर मंथन किया गया और कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की तरफ से कई विभागों की नियमावली में बदलाव के संशोधन को भी मंजूरी दी गई। साथ ही सेवा मुक्त अग्निवीरों के लिए एक प्रकोष्ठ के गठन को भी मंजूरी दी गई। इसमें 6 पदों का सृजन किया गया।
उत्तराखंड बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी टीम को मजबूत करने में जुटी है। इसी कड़ी में पार्टी ने अपनी टीम का विस्तार करते हुए 8 नए प्रदेश प्रवक्ताओं के नाम की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति से पार्टी की ओर से सभी 8 प्रवक्ताओं के नामों की सूची जारी की गई है। इस सूची में 2 देहरादून महानगर से, 1 देहरादून ग्रामीण से, 1 उधम सिंह नगर से प्रवक्ता बनाए गए हैं। वहीं नैनीताल ऋषिकेश में भी एक प्रवक्ता बनाया गया है। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त गढ़वाल आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई है। मेला नियंत्रण भवन में आयोजित बैठक में स्थायी और अस्थायी प्रकृति के 27 प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। तो वहीं 57 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें संपर्क मार्गों का सुधार, घाटों का निर्माण, पार्किंग शामिल है। मंडलायुक्त ने निर्माण और सौंदर्यीकरण में एक समान थीम रखने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में बढ़ते स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार भी अलर्ट पर है। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है और फ्लू के बढ़ते मामलों पर सरकार की तैयारियों की समीक्षा की है। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री पंकज से भी मौजूद रहे और स्वास्थ्य विभाग की स्थिति पर निगरानी और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के दौरान एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। ये हथियार तस्कर अपराधियों को हथियार सप्लाई करता था। आरोपी के पास से सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 5 कारतूस, 1 कार बरामद हुई है। पुलिस तब पता लगाने में जुटी है कि हथियार तस्करी के तार और किन किन राज्यों से जुड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एजीएस यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली कैंसर दवाओं के नेटवर्क का खुलासा किया है। टीम ने मामलों में सुखदेव विहार के मदर डेयरी बूथ के पास से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जिसका नाम डॉक्टर मनीष शर्मा बताया जा रहा है। आरोपी के पास से कई प्रतिबंधित दवाइयां भी बरामद हुई हैं। पुलिस ने मामले में संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की है। मंगलवार को हुई बैठक में भारत चीन सीमा विवाद और द्विपक्षीय संबंधों को लेकर अहम बातचीत हुई। दोनों पक्ष सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमत हुए हैं। साथ ही 3 निर्धारित मार्गों से व्यापार जारी रखने समेत सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर चर्चा हुई है। गलवान घाटी हिंसा के बाद तनावपूर्ण कुछ हुए रिश्ते अब धीरे धीरे सामान्य होने की ओर हैं। आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले डोभाल और वांग यी की यह बैठक दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। अमेरिका और रूस के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के बीच अमेरिका वायुसेना का सैन्य विमान मॉस्को के वनुकोवो एयरपोर्ट पर उतरा। ये घटना इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बीच दोनों देशों के संबंध बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहे हैं। ये विमान 23 अगस्त को अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के पास एयरबेस से लातविया की राजधानी रीगा पहुंचा था और 2 दिन बाद वहां से मॉस्को के लिए रवाना हुआ। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक विमान पहले अमेरिका से रीगा गया और फिर वहां से मॉस्को पहुंचा। इसमें अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर सवार थे। वो यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के लिए मॉस्को पहुंचे थे।